राजस्थान स्कॉलरशिप योजना का अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है ना, तो आपको स्कॉलरशिप लेनी है। उससे पहले आपको स्कॉलरशिप का स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस चेक करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी और किन स्टॉपों के आधार पर आएगी। लेकिन ज़्यादातर छात्र स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करना नहीं जानते हैं कि हम अपना स्टेटस कैसे चेक करें और स्टेटस से कैसे पता करें कि हमारी स्कॉलरशिप कब आने वाली है, कब बिल बन चुके हैं, इसके बाद में क्या होगा यार, इसके बाद में क्या होगा। सभी स्टेप अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो मैं इस वीडियो में 2025 में सही तरीके से बताऊंगा छात्रों को। और जो फॉर्म भरने से लेकर स्कॉलरशिप आने तक बैंक अकाउंट में सभी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो बड़ी लगती है तो कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन शुरू से एंड तक जरूर देखना है ताकि सही से समझ में आ जाए। ज़्यादातर छात्रों की बड़ी समस्या उन्हें ये नहीं पता कि अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस किस प्रकार चेक करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कि इस छात्रवृत्ति कब तक आएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा यही चीज़ के स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है और इसमें कैसे पता चलेगा कि स्कॉलरशिप माली अभी डली है या फिर नहीं डली। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन मेरे भाई अभी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कर लेना। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है इसमें जो आपको बहुत अच्छी लगेगी आने वाले टाइम के लिए भी। और हर बार जब आप स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करेंगे तो खुद को पता चल जाएगा कि स्कॉलरशिप का अब हमारा आने वाले टाइम पर क्या अपडेट रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं स्कॉलरशिप का अपडेट। दोस्तों, अपना स्कॉलरशिप का अपडेट चेक करना है ना, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको SSID को ओपन कर लेना है। SSID आपको इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। स्कॉलरशिप SJ वाला ऑप्शन है, ये वाला, ये आपको मिलेगा। ये जो स्टूडेंट है हिंदू कैटेगरी के, ये उनके लिए है। और अगर कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम है तो SJC वाला उनके लिए आएगा। दोनों है, किसी में भी जा सकते हैं। SJ वाले में यहाँ से ओपन करेंगे, इसके बाद में यहाँ से आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए ये यहाँ से हटा देना इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पर आपके कुछ इस प्रकार से फॉर्म भरे हुए मिलेंगे, नया पुराना जो भी आपको यहाँ मिलेगा। अब इसमें ये आई बटन है आँख वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ये इस पर मत करना, इस वाले आई बटन पर करना। ठीक है, यहाँ से व्यू एप्लीकेशन आएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब इसमें आपने फॉर्म तो भर रखा है। फॉर्म भरने के बाद में ना, सबसे पहले ये फॉर्म आपका कुछ स्टेपों से होकर गुजरता है। छात्रों को पता नहीं रहता है क्या है, अलग अलग अपनी जो कमेंट में जवाब देते रहते हैं उनको सही से नहीं पता, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म पेंडिंग रहेगा कॉलेज या इंस्टीट्यूट लेवल पर। यानी आप जहाँ कॉलेज कर रहे हैं या जिस कॉलेज से आपने फॉर्म भर रखा है स्कॉलरशिप के लिए, तो उस कॉलेज पर आपका फॉर्म रहेगा। अब सबसे पहले तो आपका कॉलेज, आपके जो डॉक्यूमेंट्स स्कॉलरशिप के बाद जमा होते हैं ना, तो वो जमा डॉक्यूमेंट्स और आपका ऑनलाइन फॉर्म वहाँ से चेक होता है और कॉलेज पर ही पेंडिंग रहता है। अगर कोई समस्या आती है ना डॉक्यूमेंट से संबंधित या फॉर्म में कुछ भी गलती होती है तो ऑब्जेक्शन खुद कॉलेज डालता है। इसमें कॉलेज के माध्यम से ही ऑब्जेक्शन डालते हैं। जैसे कि यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर फॉर्म भर रखा है, ऑब्जेक्शन आ गए कि अपना राइट कॉलेज चूज करिए, या फिर कॉलेज की ईयर गलत है, या फिर कॉलेज का नाम गलत है। शुरू से ही ये काम होते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है फर्स्ट बार आपके साथ ही ऐसा हो रहा है। ऑब्जेक्शन इस प्रकार से आते रहते हैं। ऑब्जेक्शन भी क्लियर करने होते हैं दोस्तों। ऑब्जेक्शन ईमेल के माध्यम से भी हो सकता है, या फिर आप अपना SJ एप्लीकेशन से खुद स्वयं छात्र भी कर सकता है। कोई बड़ी डिटेल नहीं है, नॉर्मल सा है एप्लीकेशन आपका है जो करेक्शन है, यानी जिसमें जो भी ऑब्जेक्शन आता है उसे आप हटवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद में दोस्तों जब ऑब्जेक्शन यहाँ से आप हटवा देंगे ना, तो ऑब्जेक्शन बार बार में करेक्शन कर दिया। इसके बाद में जब सही फॉर्म है आपका मिलान हो जाता है ना फॉर्म में, तो फिर दूसरा स्टेप रहता है कॉलेज की तरफ से वो फॉर्म वेरीफाई होगा, पेंडिंग विद वेरीफाई। ठीक है, यहाँ से जो आपका ओके लिखा हुआ है आया है ना, ये वेरीफाई हो चुका है। अब ये फॉर्म है आपका DLO के पास पहुँच चुका है, पेंडिंग में DLO SJ। जब DLO के पास पहुँच जाता है ना, तो वहाँ के लिए भी ओके लिखा हुआ आता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वहाँ तक कंप्लीट आपका फॉर्म सिस्टम सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आने की तो फर्स्ट स्टेप रहता है, कुछ भी गलती होती है ना तो यहाँ पर पेंडिंग होगा या फिर ओके लिखा हुआ आएगा। जब ओके हो जाता है ना, तो दोस्तों इसके बाद में समझ लेना आपकी स्कॉलरशिप का 90% काम हो चुका है। अब इसके बाद स्टेप रहता है फॉर्म अप्रूव होने का। अप्रूव से पहले तो कुछ भी गलती होगी छात्रवृत्ति मिल ही नहीं सकती। अप्रूव फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये है आपका फॉर्म 100% सही है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, अप्रूव बाय DLO यहाँ से लिखा हुआ आएगा, आपने इस प्रकार से दिख रहा होगा आपको।
अप्रूव बाय डीएलओ एसजेई, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी। इसका मतलब यही है कि आपका फॉर्म है अब विभाग की तरफ से अप्रूव हो गया डीएलओ की तरफ से। ये डीएलओ ऑफिस पहले होता था छात्र के होम डिस्ट्रिक्ट में, अब कर दिया है इसको कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कॉलेज डिस्ट्रिक्ट जो लगती है उसी में आपको डीएलओ ऑफिस में जाना होता है किसी भी काम के लिए, ठीक है। जब फॉर्म अप्रूव हो जाता है ना दोस्तों, तो इसके 1 महीने बाद में या 1.5 महीने बाद में 15 दिन बाद में आपका पेमेंट सेक्शन होता है। ये काम डीएलओ का ही होता है पेमेंट सेक्शन करने का। इस प्रकार से डीएलओ करता है पेमेंट सेक्शन हो जाता है ना, ये फिर पेमेंट सेक्शन होने के बाद में बिल जनरेट होता है, बिल का नंबर मिलता है और कितनी स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी आपको वो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये राशि है 12,900 रुपये और बिल जनरेट हो जाता है, बिल नंबर आ जाता है यहाँ पर। तो ये कब आता है, ये जब आता है जब पेमेंट सेक्शन यहाँ से हो जाता है ना, बिल जनरेट होने के बाद में बिल जनरेट हो जाता है तो पेमेंट सेक्शन लिखा हुआ आएगा और बिल नंबर वहाँ से आ जाएगा, छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी वो भी वहाँ पर आ जाएगा। ये काम होता है आपके डिस्ट्रिक्ट डीएलओ का, जो आपका कॉलेज वाला लगता है। यहाँ तक तो आपका कॉलेज डीएलओ ऑफिस है उसका काम है। इसके बाद में ये जो पेमेंट है ना, आपका पेमेंट बिल बन चुका है, इस पेमेंट को अब विभाग आपके होम डिस्ट्रिक्ट के लिए भेजेगा, छात्र के होम डिस्ट्रिक्ट के लिए इस पेमेंट को भेजेगा कि आप यहाँ से बिल बना दो इसका और हेड ऑफिस जयपुर से इसका फॉर्म का पैसा है जो डल जाए। तो दोस्तों यहाँ इसके बाद में पेमेंट सेक्शन 2 बार होता है ना, तो 2 बार में इसका जो पेमेंट है आपकी होम डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई होगा। होम डिस्ट्रिक्ट जब वेरीफाई कर देगा तो ये फिर पेमेंट आपका जाएगा दोस्तों जयपुर ऑफिस पर। जयपुर ऑफिस से वहाँ से स्कॉलरशिप आपकी डलेगी। जब स्कॉलरशिप का पैसा वहाँ से डल जाएगा तो विभाग जब आपका पैसा डालेगा ना, ये बीच का प्रोसेस होता है, जब पैसा डाल देगा कंप्लीट रूप से तो दोस्तों स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से लिखा हुआ आएगा, ये वाला लिखा हुआ आएगा और यहाँ पर ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट लिखा हुआ आएगा और इसमें इफ़ नॉट क्रेडिट वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट ये वाला भी यहाँ पर लिखा हुआ आता है। अब देखिए इसका क्या मतलब है वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट का, कि अगर आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आई है तो आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है किसी सिस्टम में प्रॉब्लम है, दोबारा से आपका पैसा डाल दिया जाएगा। तो ये चीज़ होती है वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट के लिए। लेकिन बहुत छात्र तो ऐसे हैं वो ये सोचते हैं कि बिल जनरेट हो चुका है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति है जो हमारे अकाउंट में नहीं आई है। तो दोस्तों छात्रवृत्ति बिल जनरेट होने के बाद में नहीं आती है, बिल का पेमेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, ये तब आपके अकाउंट में आती है। अब बहुत छात्र ऐसे हैं जिनके खाते में पैसा नहीं आया है लेकिन स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी उनका पैसा डल चुका है, ये उनके स्टेटस का कहना है। लेकिन बैंक अकाउंट चेक करते हैं तो उसमें पैसा नहीं आता है। तो इसके भी 2 रीज़न होते हैं दोस्तों, या तो आपका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है बैंक अकाउंट प्रॉब्लम, कुछ भी एक माइनर प्रॉब्लम होगी ना तो भी आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, छात्रवृत्ति डली हुई दिखाएगा लेकिन पैसा नहीं डलेगा, ठीक है। क्योंकि पैसा बैंक डालता है, बैंक जब पैसा नहीं डालता है ना तो बैंक बाद में पैसा विभाग को ही भेज देता है, लेकिन आपके स्टेटस में यही दिखाई देगा कि पैसा डल चुका है। तो ये गलती है। दूसरी गलती ये है इसमें, अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको 15 दिन तक 1 महीने तक इसमें इंतज़ार करना पड़ता है। तब तक हो सकता है आपका पैसा डल जाए या फिर आपको कुछ सुधार करके ही पैसा डलेगा, जिसमें दोबारा से बिल बनते हैं, काफ़ी बड़ी प्रोसेस हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन फाइनली स्कॉलरशिप इस अपडेट पर आने के बाद में स्कॉलरशिप बैंक अकाउंट में आती है। इससे पहले जितने भी ये अपडेट होते हैं ना, ये एक प्रोसेस है जो सभी छात्रों के साथ में चलती है और सभी को ये देखने को मिलती है। इसमें आपको 2 चीज़ चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो आपका बिल बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार के बिल जनरेट हो जाता है ना तो छात्र की 90% स्कॉलरशिप आने के चांस रहते हैं, क्योंकि बाद में फिर जो बजट होता है उसके आधार पर पैसा डालने का ही काम रहता है। इससे पहला आपका कंप्लीट काम हो गया, और अगर आपका फॉर्म पेंडिंग है या फिर अप्रूव भी नहीं हुआ तो ये समझ लो आपका अभी आधे से ज़्यादा काम अटका हुआ है। इसलिए आप अपनी स्कॉलरशिप का सही से तो स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करो, उसमें ये देखो कि हमारी स्कॉलरशिप में कुछ गलती तो नहीं हो रही है। जब पेमेंट आने का अपडेट आ जाए ना कि हाँ अब पेमेंट आने वाला है, बिल बन चुका है, तो अपने बैंक अकाउंट को सही से चेक कर लेना और उसमें कुछ भी करेक्शन होना तो पहले ही करा लेना। 40% स्कॉलरशिप आने के बाद में कुछ भी बदलाव मत करना। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है बताने को, तो दोस्तों इन चीज़ों का ज़रूर याद रखना। इसके अलावा आपका और भी कोई क्वेश्चन है ना इसमें स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक करने में
तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने सारी चीज़ बताई है, फिर भी छोटी छोटी बहुत पॉइंट इसमें रह जाते हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है छात्रों को। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, बैंक अकाउंट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी ये प्रोसेस है स्कॉलरशिप स्टेटस की जो चलती रहती है, और आपको इस पर ध्यान ज़रूर रखना है ताकि कुछ भी करेक्शन का ऑब्जेक्शन आए तो उसको सही से करवा लेना है सही। तो डिटेल है दोस्तों, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी है ये अपडेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार के नए अपडेट में नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।